सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। दरअसल मैं उस डायबिटीज़ मेलाइटस के पूरे मैकेनिज्म को बताने वाला हूँ कि कैसे डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो इस लेकर जेड तक मेरी वीडियो को पूरा देखिए। आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना और मुझे फॉलो करना। सो स्टार्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज से। तो सबसे पहले पूरी कहानी को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलीसैकेराइड्स फॉर एग्जांपल स्टार्च हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड्स है। सबसे पहले ये टूटेगा किसमें, अपने डाइसैकेराइड्स वाली यूनिट में, यानी कि अपने कम वाली यूनिट में टूटेगा। तो डाइसैकेराइड्स में एग्जांपल क्या हो जाएंगे, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ठीक है। तो स्टार्च को सलाइवरी अमाइलेज या पेनक्रेटिक अमाइलेज दोनों मिलकर क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज में, ठीक है। अब क्या होता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स जो होते हैं जैसे माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, लैक्टेज हो गया, ये एंजाइम क्या करते हैं, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज को तोड़ देते हैं और स्मॉलर यूनिट में दैट इज मोनोसैकेराइड्स में वो क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, गैलेक्टोज होते हैं एंड फ्रक्टोज होते हैं। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन नॉर्मल पर्सन। तो नॉर्मल पर्सन में कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, यानी कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है नॉर्मल पर्सन में। तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ मोनोसैकेराइड्स यानी ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये मान लिया फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ले लिया, तो ग्लूकोज क्या होता है, एंटर होता है SGLT1 ट्रांसपोर्टर के थ्रू, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म हो गया। तो ये एंटर होता है इस रिसेप्टर के थ्रू, इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू, किसमें, एंटेरोसाइट्स मतलब इंटेस्टाइन की सेल्स में, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी लगती है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ATP यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर एंटेरोसाइट से कहाँ पहुँचता है, तो एंटेरोसाइट से जो ग्लूकोज होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, ठीक है। ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने के लिए यहाँ पर फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, यहाँ पर कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो यहाँ पर GLUT2 रिसेप्टर के थ्रू यहाँ पर एंटेरोसाइट से जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है GLU यानी कि ग्लूकोज, T मतलब ट्रांसपोर्टर, ठीक है, 2। इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं इसके लिए एक डिटेल वीडियो जरूर लेके आऊँगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन। जब ये ग्लूकोज कहाँ पहुँच गया, ब्लड में पहुँच गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ब्लड में पहुँचता है, पूरा कहानी कौन रेगुलेट करता है, इंसुलिन। उस ग्लूकोज को रेगुलेट करने वाला इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन जो होता है पेनक्रियास की बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है और ये क्या करेगा, ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। कैसे करेगा, प्रमोट ग्लूकोज अपटेक इनटू द टिश्यू। तो टिश्यू में क्या करेगा, ये ग्लूकोज का अपटेक को प्रमोट करेगा। टिश्यू में क्या होता है, GLUT4 रिसेप्टर होता है। GLUT4 रिसेप्टर में कौन आके जुड़ता है, इंसुलिन जुड़ता है। जैसे ही GLUT4 रिसेप्टर के साथ इंसुलिन आके जुड़ता है तब क्या होगा, यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो टिश्यू के अंदर जाने लगते हैं, ठीक है। अगर इंसुलिन GLUT4 रिसेप्टर के साथ नहीं जुड़ेगा टिश्यू के, तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपटेक नहीं हो पाएंगे, तो इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मली मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो अभी समझते हैं कि डायबिटिक पर्सन में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पर डायबिटिक पर्सन में क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, टाइप वन डायबिटीज में इंसुलिन क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, इनसफिशिएंट होता है, नहीं प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, सेल्स जो होती है बॉडी सेल्स वो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या, इस कंडीशन में, डायबिटीज कंडीशन में, ये बॉडी टिश्यू है मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो बॉडी टिश्यू में ये इंसुलिन था, नॉर्मली आकर यहाँ जुड़ रहा था, तो ग्लूकोज जो होते हैं वो अंदर एंटर हो रहे थे, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इंसुलिन जो है वो इसके साथ नहीं जुड़ पा रहा है। जब नहीं जुड़ पाएगा तो क्या होगा, ये ग्लूकोज जो होता है यहाँ पर अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है। जब अंदर नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर GLUT4 रिसेप्टर के थ्रू अंदर नहीं पाएगा, तो बॉडी टिश्यू क्या हो जाएगी, बॉडी सेल्स वो ग्लूकोज को अपटेक नहीं करेगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी की कमी होने लगी, स्टारवेशन होने लगेगा, सेल्स स्टारवेशन में चले जाएंगी, ठीक है। और जो ये रिमेनिंग ग्लूकोज है बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है बॉडी टिश्यू, तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, ब्लड में इंक्रीज होगा। जब ब्लड में इंक्रीज होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज का लेवल जो होता है ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सीड करेगा, रीनल थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर जाएगा। अगर मान लो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा है और वो ब्लड में इंक्रीज हो रहा है, तो उसका लेवल, उसका वो थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड को एक्सीड कर जाएगा। रीनल थ्रेशोल्ड होता है 180 मिलीग्राम पर DL होता है, ठीक है। तो जब ये एक्सीड कर जाएगा तो क्या होगा, किडनी जो होती है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी सभी ग्लूकोज को, तो रिमेनिंग ग्लूकोज जो होता है वो क्या होगा, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो इस कंसेप्ट के साथ एक और कंसेप्ट जुड़ा होता है, दैट इज ऑस्मोटिक डायूरेसिस। ये क्या होता है, जब ग्लूकोज इतना बढ़ जाता है तो उसको किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। जब किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी ग्लूकोज को, तो क्या होगा, वो सिक्रेट करेगी, ग्लूकोज को सिक्रेट करेगी फिल्ट्रेट में, यानी कि टिब्यूल्स में सिक्रेट करेगी। तो टिब्यूल्स में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा, यानी कि यूरिन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पर
वाटर अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर ट्यूबल्स बनने लगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन पास करेगा व्यक्ति, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पॉलीयूरिया। इस कंसेप्ट से एक और कंसेप्ट जुड़ा होता है, दैट इज बॉडी लूज एक्सेस वाटर। ठीक है, आप क्या करेंगे, पॉलीयूरिया है तो वाटर भी लूज हो रहा है। ठीक है, वाटर भी पूरा कहानी समझाया, तो वाटर लूज हो रहा है, तो जो वाटर लूज हो रहा है तो कंडीशन क्या क्रिएट होगी, डिहाइड्रेशन होगा, तो स्टिमुलेट क्या होगा, हाइपोथैलेमिक थ्रस्ट सेंटर स्टिमुलेट होंगे, तो पर्सन को ज़्यादा प्यास लगेगी, तो पॉलीडिप्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। मिलते हैं गाइस अनदर वीडियो में, तब तक के लिए